Ready? Myself, Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Today we are going to start the fifth lecture of work, energy and power. Okay, in the fifth lecture, we'll see the work energy theorem. That is very important topic for JEE. ओके इसीलिए इसको स्टार कर दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है JEE के लिए टॉपिक ओके before starting the work energy theorem we have seen that what we have seen here what we have seen work done by constant force work done by variable force am I right work done by variable force work done by constant force after that kinetic energy then potential energy okay today we are going to start that important topic that is the work energy theorem maximum question पूछते हैं इससे ओके JEE में हर साल और नॉट श्योर बट मैक्सिमम टाइम दे आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम इट एक क्वेश्चन वहां पे आपको पूछे जाता है आर यू अंडरस्टैंडिंग ओके नाउ सी द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या देखने का अभी हमको वर्क एनर्जी थ्योरम तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर जो हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पे उस मोबाइल नंबर से आप वहां पे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको आप नए स्टूडेंट हो जो कि हम कल से यानी आई थिंक मंडे से जो है वो हम स्टेट बोर्ड की न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन स्टेट बोर्ड की बैच स्टार्ट करने वाले वहां पे आपको ज्वाइन होने का है तो यहाँ पे आपके जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो ओके मंडे यानी आई थिंक मंडे के दिन होगी और 16, 17, 18 ओके 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे हम 20 अक्टूबर से हम ऑनलाइन मतलब स्टेट बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लास डालने वाले हैं वैसे आपके 11 के लिए है 12 के लिए है नीट रिपीटर के लिए क्लास है और ऑनलाइन हम स्टार्ट करेंगे तो उनसे बच्चों के लिए दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट बोर्ड उनके लिए हम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने वाले हैं अंडरस्टैंड ओके लेट्स सी the work energy and power that is the most powerful point from the work energy theorem work energy power okay see here work energy theorem see here if you at m or if you at first position and if you will go to second position okay एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे जिसका मास m है क्या है उसका मास m है यहाँ पे है वो उसको अगर हम फोर्स लगाते हो तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है कैसे मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है जिसकी इनिशियल स्पीड जो है वो है u और वहां पे जाने के बाद उसकी जो स्पीड होने वाली है वो है v तो हम क्या करेंगे m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट here and u is the initial velocity of object after that v is the final velocity of object okay and the distance between these 2 points that is position 1 and 2 that is distance between two positions ये दो पोजीशंस के बीच में का डिस्टेंस है ओके देन नाउ विल सी द वर्क एनर्जी थ्योरम हम अभी यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम देखने वाले हैं जनरल आप देख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो सीयर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर that is equals to half m v square minus u square that is the work done from position 1 to position
Are you understanding what I said? Listen carefully. That is the work energy theorem. Work energy theorem मतलब क्या होता है? जहां पे आपकी जहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, यस, जहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो वर्क डन रहता है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, बट वी विल टेक इन द चेंजिंग फॉर्म। ये चेंजिंग फॉर्म है, अंडरस्टैंड? तो देखो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमको, बट ये कैसे आता है वो हम देखेंगे अभी। मतलब व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन बिहाइंड इट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा उसका। ओके, शेयर लिसन केयरफुली। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये पॉइंट फर्स्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो हम फर्स्ट पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्या है फर्स्ट पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी? दैट इज इनिशियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो? इनिशियल कंडीशन है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, राइट। आफ्टर दैट हाफ एम यू स्क्वायर होने के बाद दूसरी, ये हो गई फर्स्ट पॉइंट के लिए। दूसरे पॉइंट के लिए क्या है? के एफ इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर के एफ, अंडरस्टैंड? देन वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, ठीक है, वर्क डन बाद में ले लेंगे हम। विल टेक द वर्क डन आफ्टर दैट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो यहाँ पे क्या होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? डेल्टा के इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। व्हाट इज के एफ? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर, here that is equals to half m v square minus u square। v square minus u square will consider that is change in kinetic energy। हम इसको क्या बोलते हैं? change in kinetic energy बोलेंगे। but you very well known that the kinematical equation, which kinematical equation? third kinematical equation। according to third kinematical equation, which third kinematical equation, see here, third kinematical equation, listen carefully, क्या होता है? v square is equals to u square plus 2as। yes यानी यहाँ पे डिस्टेंस है, विल कंसिडर 2ad। क्या कंसिडर करेंगे? बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? d कंसिडर किए वाला है। वहां पे जो s था वो क्या था? दैट इज द डिस्टेंस। यहाँ पे जो है वो क्या है? d है, अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह पे हम क्या ले लेंगे? 2ad ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2ad। तो क्या होगा यहाँ पे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज व्हाट? 2ad। 2 get cancel। what is the remaining? ma into d। ma into d। what is ma? ma मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार ma यानी force, mass into acceleration, that is nothing but the force, and force into displacement क्या होता है? that is the work done। वो क्या होती है? work done होती है। इसका मतलब होता है बच्चों, change in kinetic energy is nothing but force into displacement or nothing but the work from position 1 to position 2। so this is the complete description of work energy theorem। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है। यहाँ पे देखो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, where m is the mass of object, v is the final velocity and u is the initial velocity। और वो इक्वेशन कैसे आता है तो उस साइड में हमने उसको प्रूफ किए वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, राइट डाउन फास्ट, पॉज करके लिखो। बहुत इजी है ये समझने के लिए। लेट्स सी द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सी हियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg। मास कितना है उसका? 2 kg है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे हम जो कि स्ट्रेट लाइन में था, जैसे कि हमने अभी देखा है एक्सप्लेनेशन में, स्ट्रेट लाइन में, जिसका मास m इक्वल्स टू 2 kg है और स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ सर्टन फोर्स, फोर्स की वजह से। ओके, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज v इज गिवन बाय 3t स्क्वायर। जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, वेर t इज इन सेकंड। t कहां पे है, t कैसे है, सेकंड में है। एंड आफ्टर दैट फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड मतलब पहले 2 सेकंड में का वर्क डन निकालने का है। यानी इनिशियली t इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन में जाने के बाद यहाँ का जो मास है वो रहेगा 2 kg, और यहाँ की जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज 2 सेकंड। मतलब स्टार्ट में वेलोसिटी के लिए कितना समय लगेगा, 0 सेकंड, और एंड में कितना लगेगा, 2 सेकंड। इट इज डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, बिकॉज वी रिक्वायर्ड initial velocity and final velocity, so that's why we have to consider, what we have to consider, initial and final condition. They ask first 2 second, first 2 second मतलब क्या होता है, what is the first 2 second, t is equals to 0 and t is equals to 2, understand? So let's see, t is equals to 0 होने के बाद velocity क्या होती है वो देखेंगे, that is the initial velocity। वो कौन सी velocity रहेगी, initial velocity रहेंगी, that is u is equals to 3t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 0 आई। आफ्टर दैट वी विल कंसीडर द फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। t की जगह पे हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 सेकेंड रखने पड़ेंगे। 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब हमें वर्क डन निकालने का है। इफ वी नो द मास, हमें मास की सॉरी हमें मास मालूम है। ओके, आफ्टर दैट इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, आफ्टर दैट फाइनल वेलोसिटी मालूम है। ओके, देन वी नीड, व्हाट वी नीड, वर्क डन, वो हम अभी फाइंड करेंगे। Here, what is the formula for work done? Change in kinetic energy. What is kinetic energy? Change in kinetic energy, half m v square minus u square. Half m. What is m? m क्या है यहाँ पे, 2 kg है। v क्या है यहाँ पे, how much? v is equals to 12। तो 12 square minus u क्या है यहाँ पे, 0, 0 square. This 2 get cancel. What is the remaining, 12 square. What is the answer of 12 square? What is the calculation? That is 144 जूल। कितना होता है ये, 144 जूल होता है। ये हो गया आपका वर्क डन। क्या होगा, ये वर्क डन हो गया। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की मेथड से निकाले वाला है। अब हमें क्या निकालने का है, वर्क डन ही निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम वर्क डन ही निकालेंगे, बट वी यूज द अल्टरनेट मेथड। कौन सी मेथड, एक दूसरी मेथड से हम वर्क डन निकालेंगे। जस्ट वी नो दैट, व्हाट वी नो, क्या मालूम है आपको, यस, वर्क डन इन वेरिएबल फॉर्म। क्या होता है, वर्क डन इन वेरिएबल फॉर्म, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम f इंटू डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम f इंटू डी आर वो रहेगा। अब देखो वो फॉर्मूला कैसे आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने आएगा। मास ऑलरेडी दी वाला है, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, दैट इज फोर्स। हो गया। बाद में डी आर, डी आर यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डीवी बाय dt, यानी क्या होता है dv by dt, दैट इज द एक्सेलरेशन, एंड dr by dt क्या होता है, वेलोसिटी। हम देखेंगे वो कैसे करेंगे का है। ओके, हियर सो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv by dt. व्हाट इज v? v हमें मालूम है क्या है, v 3t स्क्वायर है. d dt ऑफ here d dt ऑफ 3t स्क्वायर that is equals to 3 into d dt of t square that is equals to 3 into what is the derivative of 3t square, sorry derivative of t square, x to the power n is equals to nx to the power n minus 1. अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आपको वर्क एनर्जी पावर नहीं आएगा, नहीं आएगा. Okay, so that's why you required to see, you have to require to see what derivative 1 and derivative 2 by Salgare sir. Type on your YouTube. आपको सर्च करना पड़ेगा. अगर आप सब्सक्राइबर हो हमारे तो आप नीचे जाओ, नीचे मतलब वीडियो के नीचे जाओ, वहां पे आपको दिखेगा डेरिवेटिव 1 एंड डेरिवेटिव 2 बाय सलगरे सर. अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो और हमारे ज्ञान के ऑडियंस हो, ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन के स्टूडेंट हो, तो आपको स्टार्ट में ही डेमो बैच में ही आपको दिए वाला है डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव 2, इंटीग्रेशन 1, इंटीग्रेशन 2. अंडरस्टैंड? I think you better understand. Okay, let's see. See here, t square होता है 2t. नहीं आता है तो पहले वो देखो, बाद में ये देखो. That is equals to 60. एक्सेलरेशन हो गया आपका 60, इतना एक्सेलरेशन हो गया. So what I said, इंटीग्रेशन ये हो गया. अब हमें dr की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज t वेरिएबल है यहाँ पे. देखो यहाँ पे w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ri टू rf होता है. m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 kg है. 2 इंटू 60 dr, 60 dr, बट वी रिक्वायर्ड दिस dr इन t फॉर्म. कौन से फॉर्म में, t के फॉर्म में हमें dr की वैल्यू की आवश्यकता है. ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, v is equals to dr by dt and we know that 3t square is the value of velocity. किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है. यहाँ पे लेता हूं मैं v is equals to dr by dt that is equals to what, 3t square. वेलोसिटी की वैल्यू है 3t square. Then dr is equals to 3t square into dt. dr is equals to what, 3t square into dt. अब हम dr की जगह पे क्या रखेंगे, 3t square dt रखेंगे, और ऑलरेडी f हमारा क्या क्या है यहाँ पे, 2 into 6 into t, इतना f आया है हमारे पास. ओके, देन w is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट हम अभी t के पुट कर सकते हैं. लिमिट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 to 2, 0 to 2, 2 into 6 that is 12t. dr की जगह पे क्या आएगा, 3t square dt, 3t square dt. अब देखो 12 3 12 3 36, 12 3 36. मराठी मीडियम कसं आहे, मॅक्झिमम पोरांची म्हणजे लहानपणी काय झालेलं आहे, मराठी मीडियम मधून शिक्षण झाल्यामुळं 12 3 36 म्हणतो आपण. पुन्हा काही इंग्लिश मीडियमचे आहेत त्यांनी 12 3 यस 36 म्हणतो. आता इंग्लिश मीडियम मराठी झालं तर सेमी इंग्लिशचं कसं म्हणू आपण, असं म्हणू सेमी इंग्लिशचं, 12 3 36, अर्ध इंग्लिश अर्ध मराठी. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे 36 t इंटू टी स्क्वेयर दैट इज t क्यूब इंटीग्रेशन इंटू dt, लिमिट फ्रॉम 0 to 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो w इज इक्वल्स टू 36 एज इट इज t क्यूब dt. t क्यूब dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये देखो इंटीग्रेशन के लिए बहुत बार हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या है, x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. That is formula for integration. d dx of x to the power n is equals to nx to the power n minus 1. That is the formula for differentiation. Okay, so 36
देखो यहाँ पे क्या होगा, n+1 अपॉन n+1 क्या होगा यहाँ पे, t⁻³ 3+1 अपॉन 3+1 लिमिट फ्रॉम 0 to 2। अंडरस्टैंड, ये हो गया 4 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, यहाँ पे भी 4 ले लेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे बाद में। 4 यहाँ पे 9 होता है, मतलब 9 इंटू, पहले t की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको, t⁻4 की जगह पे 2, 9 इंटू 16 सॉरी 2⁻4 माइनस 0 दैट इज 9 इंटू 2⁻4 कितना होता है, 2⁻4 हाउ मच, 16, 16 into 9 that is 144 joule work done from 1 to 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ गया आपका, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ गया। कौन सी भी एक मेथड यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का ले लेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे जैसे बढ़ रहा है, वी आर गेटिंग मोर रिस्पॉन्स एज कंपेयर टू प्रीवियस। थैंक्स।